श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 21। अपनी पत्नी के समझाने पर भी उग्रेक्षण कहने लगा, फिर एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो। यह कहकर उसने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और इन शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय नहीं प्राप्त कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बहुत दुखी हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर ली। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। तब उग्रेक्षण ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत कर दिया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राज अधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई। यह सुनते ही दैत्यों में शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर अंतःपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल असुर सेना के साथ युद्ध के क्षेत्र में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मार काट आरंभ कर दी। अनेक शिवगण काम आ गए। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, प्रभु, उग्रेक्षण पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। किंतु इस बार भी उग्रेक्षण युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। इधर विजयी शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह हो पाएगा।
इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवर्षि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनजान रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। अब मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर, मैं आपके मन की बात समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। तब नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने शिवगणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। इस आदेश को सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप उठी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी ने रोते हुए कहा, स्वामिन, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी इस प्रकार कह ही रही थी, तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभी मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में जा घुसे और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर आंखें बंद करा हुआ पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और बाल खींचने आरंभ किए। अब विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। इधर शिव सेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंतकाल समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी शस्त्र अस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया और दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रैलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं। धरती फूल उठी। देवता और ऋषि मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवता और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने अपने धाम को चले गए।
इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हुईं। शिवजी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे और उग्रेक्षण की मृत्यु का समाचार मिलते ही माता पिता उसके छाती पीटने लगे। रानी के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। अब दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद उग्रेक्षण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचरमय विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर मयूरेश अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यहाँ वहाँ छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तदुपरांत देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान, वक्रतुंड अग्निकोश में शिवजी, नेतृत्व में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परम पिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडश उपचार पूजन करके स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है।
इसलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है, अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। तब मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, आइए अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की सच्ची कहानी। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रज मंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिताजी के साथ आगरा से काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए और यहाँ आकर उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब उनका रूप तो इतना अद्भुत, इतना सुंदर था कि ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर वे बहुत अधिक आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया कि वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि प्रतिदिन इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। जब वापस जाने का समय आया और उनके पिताजी ने उनसे चलने के लिए कहा, तब तो वह जाने को तैयार ही नहीं हुए। तब उनके पिताजी ने वहां अपने किसी परिचित से कहा कि यह तो बालक है, यह तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, तो वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख ले और कुछ दिनों के बाद जब इसका मन भर जाएगा तो वह इसे वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र तो हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या जब कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, तो आपने यह भी देखा होगा कि कई बार लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी दुख में घिरे रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर, इसी तरह की परेशानियां या हमारे जीवन में दुख भेजकर हमारी भक्ति की ही तो परीक्षा लेते हैं। और भक्तों के जीवन में तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि अब तो आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। अब उन्हें तो अपने पिता की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में तो गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, उससे संबंध बन गया। अब तो उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। अब त्रिपुरदास जी रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। ये उनकी सच्ची भक्ति का लक्षण था। फिर एक दिन की बात है, जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए, तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। तब वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा कि यह कौन है। तब अनुयायियों ने उन्हें बताया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है, जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ तो केवल श्रीनाथ जी ही हैं।
आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब बालक की यह बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बड़े खुश हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। कुछ दिनों तक उन्होंने दास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं। प्रिय भक्तजनों, अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब यह कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। अब इस तरह राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए। अब त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल और केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। अब उन्होंने यह नियम लिया कि वह हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजा करेंगे। अब तो त्रिपुरदास जी के घर रोज की सेवा होती। प्रतिदिन हजारों हजारों संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बड़े खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विठल नाथ जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते। अब ऐसा ही क्रम चलता रहा। तब श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोग भी बहुत सारे हो गए। अब उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि हे महाराज, त्रिपुरदास तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगे हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, राजघराने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भरे गए तो राजा की बुद्धि भी पलट गई। राजा ने आदेश दे दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे बहुत अधिक गरीबी में, कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। सर्दी की ऋतु आई तो श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम लिया था, प्रण लिया था। तो वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कहां से पोशाक धारण करवाएं? उन्हें यह देखकर बहुत पीड़ा हुई कि वह कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल उन्हें बेकार सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे कि हे ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, मैं सारे कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ गई। वह दवात दरअसल पीतल की थी और फिर त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्हें ठाकुर जी के लिए सर्दियों की पोशाक जो बनवानी थी, उन्होंने झटपट वो दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चले गए। वे यह सोच रहे थे कि अगर यह दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और फिर वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम भी पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वे एक कपड़े की दुकान पर गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो हर बार वह तरह तरह की पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं भला इसे आपके चरणों में कैसे समर्पित करूं? ऐसा सोचकर कि यह तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं है,
उन्होंने वह कपड़ा रंगने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीनाथ जी को तो चढ़ावे में जाने कितनी कितनी कीमती पोशाकें मिलती हैं, और मेरा साधारण सा वस्त्र भला ठाकुर जी क्यों स्वीकार करने लगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध तो था नहीं, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर साल श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि संभव ही नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि आप यह कपड़ा भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन विठल नाथ जी को इस कपड़े या फिर मेरी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, मेरे पास जो अभाव चल रहा है, उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अब भंडारी जी जैसा उचित समझे वैसा इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पोंछ के काम में या किसी भी काम में ला सकते हैं। फिर सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया। अब सर्दी का समय आया तो सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विठल नाथ जी चरण सेवा में लग गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। यह सुनते ही विठल नाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी फिर से कहने लगे, अरे भैया बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। तब श्री विठल नाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रख दी कि अब इनकी ठंड कम हो जाए, लेकिन ठाकुर जी तो अब भी थर थर कांप रहे थे। फिर कांपते हुए कहने लगे कि भैया मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करो। गोसाई जी समझ गए कि यह कोई साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का ही संकेत था, वरना तो ठाकुर जी की ठंड दूर करने के लिए वह सारे उपाय ही कर चुके थे। तब बड़े संकोच भाव को रखते हुए गोसाई जी बोले कि प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या उपाय करूं। मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी जलाकर आपके पास रख दी, फिर भी आप कहते हैं कि आपको ठंड लग रही है, बल्कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अब तो आपकी ठंड दूर हो जानी चाहिए थी। अब विठल नाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत वही खाता लाओ और देखो कि इस साल किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। तब सेवकों ने वही खाते में से सबके नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन उस लिस्ट में त्रिपुरदास जी का कोई नाम नहीं था। तब विठल नाथ जी ने पूछा कि आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजा करते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? तब सेवकों ने बताया कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। तब विठल नाथ जी ने पूछा, तो क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? अरे कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब सेवकों ने उत्तर दिया कि ठाकुर जी इस वर्ष उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा है, जो कि ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर लिया और अलमारी में रखा हुआ है। अब तो विठल नाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल ठाकुर जी को ठंड लगने का कारण ही यही था। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण से कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक बनवाई। अब जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले कि हाँ,
अब मेरी सर्दी दूर हो गई। इस प्रकार ठाकुर जी तो बड़े ही रिझावर हैं। वे केवल प्रेम और भाव से ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य 16। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य 16 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से
शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्षी रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले
अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो, और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आधिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें
हर बार निकलती है और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी
जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री राधे कृष्ण भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।